आप देख रहे हैं राष्ट्रीय और कानून RK लाइव न्यूज इंडिया। बिहार कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड में मत्स्य जीवी सहयोग समिति की बैठक में बढ़ती नीलामी सैरात सहित अन्य बिंदुओं पर हुआ चर्चा। चैनपुर मत्स्य जीवी सहयोग समिति की एक बैठक चैनपुर प्रखंड के ईदगहिया नौघरा कार्यालय के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड मत्स्य मंत्री लाल बाबू मल्लाह ने किया। बैठक में विभाग से संबंधित कई बिंदुओं पर विचार मंथन चला, जिसमें बताया गया कि चैनपुर प्रखंड में 116 तालाब हैं, जिसमें 75% तालाब अतिक्रमण के चपेट में है, जिसमें गांव के लोग अतिक्रमण कर कब्जे में कर रखा है, जिसमें प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि इसमें यह भी बताया गया है कि 2022 से 23 में 2,63,921 रुपए का नीलामी सैरात हुआ था, लेकिन वही बढ़कर 2024 में 5,25,563 रुपए हो गया। पानी के अभाव में पोखरा सूख रहे हैं और तालाब का पानी किसानों द्वारा फसल की सिंचाई कर पानी नील कर दिया जाता है। जब पानी नहीं रहेगा तो कैसे मछली पालन होगा? इस पर राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक और ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मछली पालन से जीविकोपार्जन किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि अतिक्रमण को हटाने को लेकर DFO के यहाँ आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर कार्रवाई करने का मांग किया गया। बैठक में इसके संबंधित कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मत्स्य विभाग के सदस्यों ने भाग लेकर अपनी अपनी बातें रखी। मत्स्य विभाग के सभी लोगों की बैठक है। बैठक का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सर यही है, तो हमारा तालाब 116 है, जिसमें 116 में 75% अतिक्रमण है। चैनपुर प्रखंड में टोटल तालाब 116 है जी सर, जिसमें 75% अतिक्रमण में है। किनके द्वारा अतिक्रमण है? अतिक्रमण गांव के द्वारा है। उसमें प्रशासन अच्छा है। आप लोग क्या कर DFO साहब नहीं सुनवाई करते हैं? हम लोग तो पैसा सिर्फ DFO साहब को देते हैं ना, सिर्फ पैसा लेने के लिए चिट्ठी भेजते हैं, पैसा लेने के लिए चिट्ठी में, और इस पे कार्रवाई कोई नहीं होता है। अरे हमारा का नाम है, तो आपको हम पैसा दे रहे हैं, तो आप कम से कम हमारा तालाब तो जांच करिएगा। जांच तो करना है आपको। हम किसी मेंबर को अपना तालाब दे रहे हैं, मेंबर हमारे यहाँ आता है तो अरे हमारे यहाँ अतिक्रमण है सर, कैसे होगा? अरे हम तो बनबस्ती DFO साहब को दे, DFO साहब को तो सुनना चाहिए चीज। ठीक है, आपको दिक्कत सैरात का यही है, तो अतिक्रमण मुक्त किया जाए, उसके बाद हम बनबस्ती देने के लिए तैयार है, उसमें हमको चुकेंगे नहीं। लेकिन 116 तालाब हमारा कामयाब करवा दीजिए। अभी कितना कामयाब है? कामयाब 45 तालाब है हमारे यहाँ बस, लगभग। वो भी 45 में कोई गांव में 5 प्लॉट है, जिसमें एक तालाब छोटा सा तालाब बचा हुआ और सब अतिक्रमण है, गाँव के लोगों द्वारा अतिक्रमण है। उस पर सुनवाई प्रशासन, हाँ, पर यहाँ तक तो हम CO साहब को दिए, यहाँ तक तो हम क्या कह जला फिक्स किए थे। अनुमंडल में भी हम केस लड़े हैं, CC तालाब का तो अनुमंडल में केस है। आज CO साहब सबके द्वारी चिट्ठी साट कर उस पर भी नहीं कार्रवाई की है। आप चाहते हैं कि मतलब हमारा अतिक्रमण मुक्त हो। आप शराब देने को तैयार है? हाँ, तैयार है। लेकिन अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है तो शराब देने में नहीं हाँ, हम देंगे शराब में नहीं कमी करेंगे। खेत बेच कर देंगे, जमीन बेच कर देंगे, लेकिन देंगे हम। शराब में ये नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार से आवेदन करेंगे तो हमारा कम से कम सुनवाई हो। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा मंत्री लाल बाबू मल्लाह नाम है, चैनपुर प्रखंड का मैं मंत्री, मत्स्य विभाग के मंत्री। मत्स्य विभाग का मंत्री। हाँ सर, हमारा यही कहना है कि हम लोगों पर ध्यान सरकार नहीं देती है कभी भी। हम लोग जितना तालाब खोदाया गया है नया सरकार से, उस तालाब में कभी इंक्वायरी नहीं हुआ, न इंक्वायरी करता है। सारा तालाब सूखा हुआ है। देख लीजिए आकर को, सरकार को चाहिए कि पूरे इंक्वायरी करके कि कौन सा तालाब भरा है, पानी है, न पानी का कोई साधन है। अगर सरकार को चाहिए कि वहाँ समरसेबुल लगवाकर उस तालाबों को भरवाए, उसमें तक कि मछलियों का पालन हो। हम लोगों का कोई इंतजाम सरकार सोचता ही नहीं है। हम लोग कितना करे परिश्रम करेंगे। अब बनबस्ती का जो है दुगुना बढ़ते जा रहा है, मछुआरा कहाँ से देगा? सुविधा कम, पैसा ज्यादा। सुविधा कम है, पैसा बहुत अधिक है। आप लोग चाहते हैं कि सरकार पैसा ले लेकिन सुविधा भी दे? सुविधा दे, हम लोगों को सुविधा चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर कैलाश मल्लाह, हम प्रखंड के समिति का अध्यक्ष हैं। मत्स्य विभाग के समिति का अध्यक्ष। मत्स्य विभाग के सभी लोग उपस्थित हैं, बैठक है, उसमें किन किन मुद्दों को लेकर के आज बैठक कर रहे हैं आप लोग? हम लोग चैनपुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य सब लोग हैं और मंत्री लाल बाबू के कार्यालय पर जुटे हुए हैं कि बंदोबस्ती न 15% पहले बढ़ता था, लेकिन आज के 2023-24 में
63,000 था, लेकिन आज 2024 में 5,25,563 रुपया बढ़ गया है। इसमें मतलब 2024 में डबल हो गया, सीधा सीधा डबल हो गया। हाँ, सीधा डबल हो गया है। अच्छा, क्या कहना है आपका? हम लोग का कहना है कि 2 साल से भी न तालाब में पानी है, सूखा पड़ते जा रहा है। हम लोग कैसे कैसे जमा किए पैसा 2 साल, लेकिन इन साल भी डबल हो गया है पैसा। तो सारे हम लोग सदस्य मछुआरा है, वो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो कहाँ से इतना हम लोग दिया जाए? आप लोग चाहते हैं अतिक्रमण मुक्त हो जाए और फिर हाँ, अतिक्रमण मुक्त हो जाए। जो तालाब पर जो विवाद होता है उस पर प्रशासन उस पर रक्षा करे, सुरक्षित उसको करे कि नहीं। इस पर जो पैसा जमा करते हैं लोग, तो उस पर मन की हावी हो प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विनोद मला, चैनपुर प्रखंड इसगहिया। क्या पद है आपका? हमारा कार्यकारिणी के सदस्य लोक समिति का हम लोग मेंबर हैं। उसमें जो हम लोग तालाब लिए हैं उसमें पानी का बड़ी अभाव है। सरकार का रेवेन्यू सरकार माफ़ नहीं करती है। हम लोग रेवेन्यू सरकार का सुरक्षा देते हैं। उसमें जो है अतिक्रमण होता है तो हम लोग मेंबर हैं, हम लोग को तालाब खनने का नहीं मिलता है। गैर आदमी से खनवा कर लोग पैसा भुगतान कर लेते हैं, हम लोग मेंबर तमा जाते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पोखरा जो हम उसमें हम रेवेन्यू देते हैं तो हम खनवाएं। आप लोग खनवाएं और आप लोग अपने तरीके से खनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जल स्तर में कम से कम 4 फीट पानी होना चाहिए लगभग। जो हम लोग का नियम है, हम लोग का पानी रहना चाहिए। गाँव के द्वारा हम लोग का पानी उधर दिया जा रहा है, पूरा जा रही है। अच्छा, मतलब बारिश नहीं होने की वजह से किसान उसमें से पानी निकाल कर खेत पटल देते हैं। तो आप लोग चाहते हैं? भी तो सब पैसा दे रहे हैं, गाँव का जो बंदोबस्ती है हम लोग सब देखना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोग चाहते हैं कि मतलब पानी जो है